ये फिर मार्केट में किसने शुरली छोड़ी है कि पाकिस्तान अभी भी क्वालिफाई कर सकता है सेमीफाइनल में? तुम्हारी की चुप। खोपड़ी तोड़ साले का। कोई चांस, किसी का चांस नहीं चाहिए, हमें सिर्फ घर क्वालिफाई करना है बस। बहुत लर्न मिल गया, बस हो गई है भाई। हमारी टीम की वो वैल्यू ही नहीं है कि सेमीफाइनल में पहुंचे। मुझे तो ये डर है ये बांग्लादेश से भी हार जाएंगे। यही बांग्लादेश की टीम, इसने इंडिया को इतना टफ टाइम दिया था दुबई में। 5 विकेट आउट होने के बाद भी उन्होंने 233 के लगभग बनाया था। उनके लड़के ने सेंचुरी भी बनाई थी इंडिया के खिलाफ, और हम तो उनसे भी गए गुजरे। तो हम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर सकते हैं, खुदा का नाम लो यार। फिर एक और बड़ी मजे की चीज, रिजवान भाई ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा मैच के बाद कि अगर हम 280 बनाते तो रिजल्ट कुछ और होता। खुदा के बंदो, अभी भी आपको यही माइंड सेट है 280 वाला, वही गुर्बत वाला। शायद अफरीदी ने भी ये बात कही है कि अगर आप 2025 की क्रिकेट में 1930 वाली 1950 वाली क्रिकेट खेलोगे तो रिजल्ट यही निकलेंगे। और सारे बड़े बड़े क्रिकेटर्स भी यही बातें कर रहे हैं, लेकिन इस हमारे कैप्टन साहब को देखो अभी भी यही बात कर रहा है कि 280 हम बना लेते। अब ये चीज देखो, इंडिया ने जो टारगेट चेस किया, 45 बॉलें रहती थी कि उन्होंने टारगेट चेस कर लिया। और एक और चीज भी ज़हन में रखो कि इंडिया वाले जानबूझ के स्लो हो गए थे आखिर में, क्योंकि उनको पता था टारगेट कम है। वरना जिस तरह के उनके बैट्समैन है ना, जितने वो कैपेबल है, वो अगर अपने हिसाब से खेलते तो वो 350 कर जाना था। और मेरी बात सुनो, 45 बॉलें अभी भी अगर रहती थी और उन्होंने चेस कर लिया और कोहली भी नॉट आउट खड़ा हुआ है, तो अगर आप अंदाजा लगाओ कि 245 उन्होंने बना लिया और 45 बॉलें अगर और खेलें वो लोग, तो क्या लगता है आपको? कोहली साहब भी नॉट आउट खड़ा है, कितना ठोकते वो? 70-80 रन आराम से उन्होंने बना लेना था। और 70-80 रन का मतलब है कि 320 रन तो वो यूं ऐसे आराम से उन्होंने बनाना था। लेकिन इस सब को देख के भी, इस मैच के बाद भी हमारे कैप्टन साहब की क्या सोच है कि हम 280 बनाते तो रिजल्ट चेंज होता। खुदा का वास्ता यार, गरीब बुजदिलो। एक तो होता है ना माइंडसेट बंदे का बुजदिल होता है, तुम्हारे अंदर वो स्किल ही नहीं है। शुएब अख्तर ये बात बोल रहा था कि जैसे उनका रोहित शर्मा दायरे के ऊपर से मार देता है, कोई अकल मौत इस्तेमाल कर लेता है, वो शुभमन गिल दायरे के ऊपर इधर उधर से मार लेता है। हमारे ओपनर्स की तुमने देखा है कोई स्किल? एक तो डर के रोकते हैं ना, फिर ऐसा भी नहीं है कि चलो अगर मैं थोड़ी ऊपर दायरे से पा दूं, फिर जब मारते हैं ना तो ऐसा मारते हैं कि सीधा ऊपर कैच हो जाता है माशाल्लाह। तो सिर्फ हमारे खिलाड़ियों का माइंडसेट बुजदिल वाला नहीं है, माशाल्लाह टैलेंट भी इतना कूट कूट के भरा हुआ है कि मजाल है छक्का लग जाए इनसे। छक्का मारने की कोशिश में कैच हो जाता है। इस मैच में 42 ओवर्स के बाद जाके हमारा पहला छक्का लगा तो खुशदिल भाई के हाथों। और इस स्किल के लेवल पर फिर हमारे कैप्टन साहब भी कह देते हैं कि 280 होता तो रिजल्ट कुछ और होता है। 280 भी उन्होंने मिनटों में चेस कर लेना था यार, कमाल। 15-20 बॉलें और खेल के वो भी चेस कर लेना था इन्होंने। फिर कैप्टन साहब ने ये भी कहा है कि हमारी जो विकेटें शिफ्टें गिरी उसकी वजह से भी स्कोर कम हुआ, वरना 40 और बन जाता तो हमने बहुत तीर मार लेना था। मतलब इसको अभी भी ये नहीं लगता कि जो उसने 77 बॉलें तबाह करके सिर्फ 46 रन बनाए, वो इसको कोई गलती नहीं लग रही है। इधर उधर से बात को घुमा घुमू के इधर उधर ही डाल के निकल रहा है। और फिर ये भी कह दिया कि हमारी फील्डिंग में मिस्टेक हुई तो उसकी वजह से भी हम हारे हैं। वो खुदा के बंदे, वो जो फील्डिंग में 1-2 कैच छूटे हैं ना, वो अगर वो कर भी लेते ना तो कोई तीर नहीं मारना था, इन्होंने बना देना था। फिर भी जो सबसे मेन पॉइंट है ना, जो सबसे घटिया तरीन पॉइंट है हमारा, वो बैटिंग का है। बॉलिंग भी बकवास है वो मानता हूँ, लेकिन फिर भी अगर 350 का चेज एक बन जाए ना, बॉलर्स का कभी कभी तुक्का लग जाता है। जैसे ऑस्ट्रेलिया में हम लोग वनडे सीरीज जीते थे तो लोगों को लग रहा है कि डॉन ब्रैडमैन साहब ने जितवाई है। डॉन ब्रैडमैन साहब ने नहीं जितवाई वो सीरीज जितवाई थी हारिस रऊफ की बॉलिंग चल गई थी, क्योंकि वो बाउंसी पिचेस थी। और बैटिंग में आके हमारा वो नो लोग साइम अयूब, उसने मिचेल स्टार लोगों की तबाही फेर दी थी, बैटिंग इतनी अच्छी की थी। उस लड़के की तरह का माइंडसेट इन लोगों में है ही नहीं। इन लोगों की वजह से आप लोग सीरीज जीते थे। वो आखिर पे बाबर और आपने आके फिनिश कर देते थे। जब 3-4 रन रह जाते थे तो बस चुन्नू मुन्नू किनारे फिर लग जाते थे। खुदा का नाम है यार, आप लोगों को काफी अरसे से ऑब्जर्व किया हमने। सबसे बड़ी कमजोरी हमारी बैटिंग में यही है कि हम टुक टुक बहुत करते हैं। कम से कम इस चीज को तो एक्सेप्ट कर लो कि हम कोई दलेराना क्रिकेट खेल लेंगे। और फिर जो सिनेरियो बता रहे हैं कि क्वालिफाई करने के, उसका ये है कि बांग्लादेश अगर आज न्यूजीलैंड को हरा दे, और जो कि वो तो होना नहीं है, न्यूजीलैंड ने बांग्लादेश को पीट देना। सिनेरियो इस तरह से बन रहा था कि बांग्लादेश न्यूजीलैंड को हरा दे, फिर न्यूजीलैंड को इंडिया भी हरा दे, फिर पाकिस्तान बांग्लादेश को भी हरा दे, तो पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच सकता है, और जो कि अनहोनी है, इम्पॉसिबल है। तो ये शुरली छोड़ी गई है करेक्ट, बिल्कुल। अगर ये चीजें हो तो हो सकता है, लेकिन अगर मगर तगड़ बगड़ से हमने नहीं पहुंचना। रिजवान ने भी ये बात कही है कि अगर बंदे में खुद में तप्पड़ो तो खुद जीत कर जाए, अब किसी और की टीमों पे क्या मुनसर होना। और रिजवान ने भी ये बात इसीलिए कर दी क्योंकि उसको भी ये पता है कि ऐसा होना तो है ही नहीं। बांग्लादेश ने कौन सा न्यूजीलैंड को हराना है, तो थोड़ा सा बाहर होने से पहले 1-2 डायलॉग मार देता हूँ। एक्टर तो वैसे भी कमाल हूं, तो चलो बात बन जाएगी। कई दफा हमें लगता है ना कि चलो हम तो क्रिकेट खेले नहीं, हम फैंस हैं, तो हम जज्बात में आके बातें कह जाते हैं। लेकिन जो पुराने लेजेंड्स हैं हमारे, जिनका वाकई में क्रिकेट में कुछ रोब दबदबा था,
वो सारे भी यही चीजें दोहरा रहे हैं कि ये बुजदिल लोग हैं, बुजदिलों वाली क्रिकेट बहुत ज्यादा खेल रहे हैं, इस वजह से मार खा रहे हैं। ये इमामुल हक साहब जो मेन ओपनर है, इसके बारे में बड़ी बातें कि यार ये बहुत अच्छा बैट्समैन है, स्पिनर को ऐसा खेलता है, ये करता है, वो करता है। पाकिस्तानी पिचेस पर इसने कुछ रन भी बनाए हैं गलती से, और ये बंदा भी पॉडकास्ट वगैरह में इंटरव्यूज में आकर ऐसी बातें करता है फिलोसोफर वाली, कहता है कि पाकिस्तानी अवाम को कदर नहीं है हमारी, हमें पर्ची बोलते हैं, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ता, मैं देश के लिए ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। ले कर दिया, 26 बॉलों पे 10 रन बना के रन आउट हो गए, गई 2-3 दफा आउट होने लगा, तो उससे पहले भी ले आप दिखाएंगे, आप ये करेंगे, आप वो करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे।